हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रहा होगा। अगर आप एसएससी एस्पायरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा मॉक, है ना। और इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर लास्ट 5 साल का ना एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, एमडीएस है, सबको कंबाइंड करके ईयर वाइज हो, शिफ्ट वाइज हो, है ना, या तो फिर आपका चैप्टर वाइज हो, वो सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा लास्ट 5 साल का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे बेस्ट रिसोर्स है ना वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और दूसरा जो है ना वो मॉक्स है। तो यहाँ पे आपको बैजू हो, टेक्स्ट बुक हो, या तो फिर ओली बोर्ड है, मैं ना वो सारा मॉक्स का वीडियो सोल्यूशन बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, है ना। जिनके पास टाइम का, मैं एक मॉक लगा लो, एक दूसरा, जैसे आप टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहे हो तो बैजू का मॉक्स यहाँ पे एंजॉय कर लो, है ना। अगर आप बैजू का मॉक दे रहे हो तो दूसरे प्लेटफॉर्म का मॉक्स देख सकते हो, बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है ना, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे ना सारा प्लेलिस्ट बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और सबसे ज़्यादा आपको देखिए, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर और मॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका क्या वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा हमारा कैलकुलेटिव आ गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपका थोड़ा बैड लक है कि आप फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको थोड़ा कैलकुलेटिव मिल जाएगा और आपका पहले का ही स्टार्टिंग का ही 1.5-2 मिनट आपको इस क्वेश्चन को करने में लग जाएगा। तो उस समय क्या होता है ना, आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। लेकिन आप एक ध्यान रखो कि 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हो, बाकी सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही आपको अगर ऐसा मिल गया तो आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे आगे बढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होता है, लास्ट में वो टाइम नहीं बचता है अपने पास, इसीलिए स्टार्टिंग से ही लगाते चलो, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि 2 कैंडिडेट है और 2 कैंडिडेट में जो हारा हुआ कैंडिडेट है ना उसको 42% ऑफ वोट मिलता है वैलिड वोट का, ठीक है। और वो इलेक्शन जो है ना इतना वोट से हार जाता है, और आपको दे रखा है कि इतना जो वोट है ना वो डिक्लेयर कर दिया है इनवैलिड, और 20% वोट है ना जो पब्लिक कास्ट ही नहीं करता, वोट देने ही नहीं जाते, ठीक है। तब आपको बताना है कि टोटल इनवैलिड वोट, मतलब टोटल इनवैलिड वोट कितना है, 82,560, ठीक है। ये कितना परसेंट है किसका, तो वैलिड, तो वोट विच पीपुल डिड नॉट कास्ट, मान लो टोटल वोट जो है वो x है, तो इसका 0.2x गुने 100, यही आपको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है ना उसको 42% मिलता है टोटल वैलिड वोट का। तो जीते हुए कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 100 - 42 करेंगे, 58% मिलेगा। मतलब जीता जो कैंडिडेट है उसको मिला 58%, जो हारा है उसको मिला 42%। ये दोनों का डिफरेंस आया 16% वैलिड वोट, है ना। तो 16% जो वैलिड वोट है ना वो इतना वोट जीता, वो आपको दिया हुआ है 7,68,400। तो यहाँ से हम लोग टोटल वैलिड वोट निकाल लेंगे। टोटल वैलिड वोट 100% होगा, कैसे निकालेंगे, 16 से इसको डिवाइड करके 100 से गुना कर देंगे। 16 से डिवाइड करते हैं, 16 चौक 64, 16 ठीक 88 से, और 0 और 25, और इसमें 100 गुना कर देते हैं। तो ये हमारा कितना निकल गया, ये टोटल वैलिड वोट निकल गया। अब इसमें इनवैलिड वोट अपन ऐड कर देते हैं। इनवैलिड वोट कितना है, 82,560। तो ये हमारा 82,560 इसमें ऐड करते हैं, तो ये देखो 60 हो जाएगा, ये 0, ये 5, ये 8 और ये 48, ठीक है। ये जो हमारा है ना ये है क्या, ये है हमारा जितना वोट कास्ट हुआ था, टोटल वोट जो कास्ट हुआ है ना उसका ये 0.8% है, मतलब 0.80% है, क्योंकि कास्ट जो हुआ था ना वो 80% लोगों ने वोट दिया था। तो 0.80% का वैल्यू इतना है। आपको यहाँ पे ये वैल्यू निकालने के लिए कितना चाहिए, 0.2x चाहिए। तो इसमें से अगर हम 4 डिवाइड करते हैं 0.2x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, ये 122 हो जाएगा, और 50 को कितना लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 चौक 48 और 2 26, मतलब 26 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 और फिर 20, 4 5 20, मतलब ये आया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए ये 8 2 5 6 0 0 0 है, ठीक है। और नीचे 1 2 2 1 2 6 5 है। आप देखो ये भी 7 डिजिट है, ये भी 7 डिजिट है ना, 3 3 6 1 7, है ना, 3 3 6 1 7, ठीक है। अब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिजिट लो, ये 2 डिजिट लो, है ना। ये देखो 12 6 72, है ना, 12 दहे 120 होता है। जैसे अगर 10 ये आना चाहिए तो एक डिजिट ज़्यादा होता तब ना होता। यहाँ पे देखो 12 6 72 होता है, और 72 फिर ये अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा। आपको ना ये फील आ जाएगा, जैसे आप ये लिखोगे ना आप समझ सकते हो कि जब ऊपर का 2 डिजिट रहते हैं, नीचे का 2 डिजिट रहता है, ये इससे कितना अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा है ना, तो वही परसेंटेज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो 12 6 72 होता है, एक ही ऑप्शन है ही, इतना पूरा एक्यूरेट कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं, इतना आंसर मार के आगे निकलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और उसका साइड इतना गिवन है। आपको एरिया बताना है। सबको पता है कितना होता है, √3/4 a² होता है।
तो 24 गुना 24 अपन लिख देते हैं, है ना। अब ये 4 से 6 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, 24 गुना 6 होता है ना 144 होता है, तो 144/3 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए ये डीआई का क्वेश्चन है ना, इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है ना, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा और डेटा भी क्लियरली नहीं दिख रहा। तो मैं जो भी डीआई का क्वेश्चन है ना उसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको फाइंड आउट करना है वेटेड अर्थमेटिक मीन, है ना। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, वेटेड अर्थमेटिक मीन बताना है एन नेचुरल नंबर का, और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेट है ना वो वही नंबर है। जैसे कि मान लो एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे एन तक लेंगे, और इनका कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट है ना वो भी 1 2 3 ऐसे करके एन तक है ना। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेटेड अर्थमेटिक मीन, है ना। तो टोटल वेट लिखेंगे अपन, है ना, और टोटल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, एक आदमी का एक वेट है तो 1 गुना 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह डॉट 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 एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऐड कर देंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 एन तक ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो आएगा वैल्यू वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपका कितना होता है, इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, है ना। और इसका वैल्यू कितना होता है, एन नेचुरल नंबर का n इंटू n+1/2। अब देखो n से n कैंसिल हो गया, है ना, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आया, 2n+1/3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको दिया हुआ है किसी डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है ना वो इतना है, ठीक है, और पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है 2.5% पर रेट पर एनम के हिसाब से, है ना। तब आपको बताना है 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन है ना वो कितना हो जाएगा। अच्छा 2.5% मतलब होता क्या है भैया, 2.5% मतलब होता है 1/40, ठीक है। 100 करेंगे ना, ये हटाएंगे तो 1/40 आएगा, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन है ना वो 40 से 41 हो जा रहा है, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा निकालते हैं, ये जो दिया हुआ है पॉपुलेशन, है ना, इसमें से 41/40 गुना इसका क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इतना आया। अब देखो 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना, ये 4 दूना 8 और 22 आएगा, 4 पचे 20 और फिर 4 छक 24 इतना आया, और 4 चौक 16 होता है, 16 गुने 16 256 होता है, मतलब ये टोटल कट के 16 आ गया, ठीक है। अब 16 गुने 41 गुने 41 गुने 41, अब देखो इतना कैलकुलेशन है ना। तो आप क्या करोगे ना, पहले यूनिट डिजिट चेक कर लो, जैसे 6 गुना 1 गुना 1 गुना 1 6 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। यहाँ 0 है ये होगा नहीं, यहाँ 0 है ये होगा नहीं। अब ये दो ऑप्शन में 6 6 है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो एक तरीका तो है कि आप पूरा गुना करो, जो कि बहुत रेयर मतलब बहुत टफ है ना। अब दूसरा तरीका ये है ना कि आप क्या करो ना, आइदर जो होगा वो 16 और 41 से डिविजिबल होगा, तो आप 41 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, जो डिविजिबल होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोनों से चेक कर सकते हो, तो ये नंबर जो है ना ये 41 से डिविजिबल है, ये नंबर 41 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे ना एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 पर्सन है ना, तो 3 पर्सन अपन ले लेते हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। अब तीनों का टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ए जो है ना बी से 2 गुना टाइम लेता है, सी से 3 गुना टाइम लेता है ना। तो मान लो सी जो है ना 2 टाइम लेता है, तो ए जो है ना वो 6 टाइम लेगा, और बी से 2 गुना है तो बी इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इसका जो टाइम का रेशियो है ना वो 6:3:2 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होता है 1/6, 1/3 और 1/2 हो जाएगा, है ना। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो ये कितना आएगा 2:2, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 6, मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो है ना वो 1:2:3 आया। देखिए आपको दे रखा है कि तीनों मिलके जो काम को है ना 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दो, 3 2 5 1 6, है ना, 6 गुना 8 48, मतलब टोटल काम जो है ना हमारा 48 है, ठीक है। अब बताओ ए का एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिन में काम को करेगा, 48 दिन में करेगा, ठीक है। बी का एफिशिएंसी 2 है तो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। सी का एफिशिएंसी 3 है तो 48/3 करेंगे, कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको इतना दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं x² + y² = 5x, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें इसको वैल्यू पुट कर देते हैं ना, x² और y² को क्या हम लोग 5x लिख सकते हैं, 5x + 2x, ये न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा बटा। अब देखो यहाँ पे x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा x - 5 आएगा, और x - 5 का जो वैल्यू है ना यहाँ से रख दो, इधर 5 को उठा के लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, बाकी को राइट साइड लेके जाओ, तो कितना होगा, तो x - 5 का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा -y² बटा x, ठीक है। अब देखो ये x से x² कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 7 बटा -y², ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, आपको वॉल्यूम बताना है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 2/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, है ना, और गुने आर का क्यू, तो 14 गुना 14 ऐसे कर देते हैं, ये 7 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, देखो 14 का स्क्वायर करोगे ना तो ये 196 होता है। ठीक है, तो ये तो 196 हो गया, है ना। अब 22 को क्या अपन 11 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना, तो 11 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 8 हो जाएगा, मतलब इतना बटा 3 करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो 196 में 8 से गुना कर दो, तो 196 में 8 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, ये हमारा 800 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा और 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 8 6 और ये 1568 हो गया। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1568 ऐसे कर देते हैं, ये 8 आएगा, 8 6 14 आएगा, 5 6 11 1 12 आएगा, 5 6 7 और 1 5 6 6 7 आएगा, मतलब 17,248 आया। अब ये 17,248 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 2 बचेगा 22 बचेगा, 3 7 21, 57 आया। 57 देखो एक ही एक ऑप्शन है, तो अब आगे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहीं पे आंसर ठोक देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, देख के ही पता चल रहा होगा। जैसे a प्लस बी का वैल्यू 5 गिवन है, a इंटू बी का वैल्यू 6 गिवन है, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो a प्लस बी 3 2 ना करेंगे, 3 2 6 होता है, 3 2 5 होता है, तो 3 और 2 वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 4 13 3 39, 39 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी। ठीक है, ये हमारा एबीसी ट्रायंगल हो गया, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब आपको गिवन है ओ पॉइंट है बीसी पे, इस तरह है कि बीओ इक्वल टू सी है ना, तो ओ अपन ले लेते हैं इधर, है ना, क्योंकि ये जो है ना ये इसके इक्वल है। अच्छा, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, मतलब कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा अब ओडी जो है ना परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, तो ये हमारा ओ है, ओडी हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर है ओडी, और ओई परपेंडिकुलर है एसी पे, ओई मतलब ओई इधर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको गिवन है बीओडी 60 डिग्री। बीओडी किधर है भैया, बीओडी मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है ना ट्रायंगल का। थीटा हमारा 30 डिग्री निकल गया ना। हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, हमें उस पर फोकस करना है, एओई निकालना है ना, एओई मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हो गया, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये बीच का एंगल है ना, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है, और इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दो तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये हमारा 30 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 20% किसी का प्राइस ना वो रिड्यूस कर दिया जाता है, तो एक पर्सन जो है ना वो 50 kg ज़्यादा खरीदता है 450 रुपये में। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है ना राइस का। तो आप कैसे करोगे, देखो आपने क्या करा ना, 20% मतलब 1/5 भाग जो है ना वो प्राइस रिड्यूस कर दिया। जब आपने 1/5 भाग प्राइस रिड्यूस कर दिया तो कितना ज़्यादा आप खरीद पाओगे, तो 1/5 माइनस से 1/4 आप क्या करोगे, ज़्यादा खरीद पाओगे। मतलब ज़्यादा कितना आप खरीद रहे हैं, 50 kg खरीद रहे, 50 kg ज़्यादा अभी खरीद रहे हैं। तो पहले कितना खरीदते थे, 5 चौक 20 मतलब 200 kg पहले खरीदते थे। ठीक है, अब देखो 450 रुपये में पहले 200 kg खरीदते थे, अब 450 रुपये में 250 kg खरीदते हैं। आपको बताना क्या है, पहले का प्राइस बताना, ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो 450 रुपये में 200 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आएगा हमारा प्राइस तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 45 में करेंगे तो 22.5 आएगा, उसमें 10 से और डिवाइड करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इतना। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, वो होता है 6a स्क्वायर 864 इक्वल गिवन है। ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है, ए क्यू का वैल्यू बताना है। 6 से कैंसिल कर दो, है ना, 6 कम 6 2 गया 26, 6 चौक 24 और 6 चौक 24। एक स्क्वायर का वैल्यू इतना, ए का वैल्यू 12 आया। ठीक है, अब ए क्यू का वैल्यू बताना है, 12 का क्यू कितना होता है, जिनको पता है 1728, बाकी यूनिट डिजिट से 8 हो जाएगा, है ना, 1728 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक क्लास है ना, उस क्लास में जो फर्स्ट बच्चा है, पहला बच्चा है, उसके पास जो है ना 2 टॉफ़ी है, दूसरे बच्चे के पास 4 टॉफ़ी है, फिर तीसरे बच्चे के पास 6 टॉफ़ी है। इसी तरह टोटल जो स्टूडेंट है ना वो 25 है। तो आपको बताना है टोटल जो नंबर ऑफ टॉफ़ी है ना वो कितने से डिविजिबल होगा। तो भैया पहले के पास 2 है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, तो इसी तरह 25वें बच्चे के पास कितना टॉफ़ी होगा, 50 टॉफ़ी होगा। आप सबको जोड़ दो, तुम कैसे जोड़ेंगे, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 आएगा, और ये जोड़ लास्ट तक कितने तक जाएगा, 25 तक। अब देखो ये n नेचुरल नंबर का जोड़ है ना, तो 2 गुना 25 n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 25 गुना 26 आया। अब 25 गुना 26 किससे डिविजिबल है भैया, तो 26 जो है 13 से डिविजिबल है, 11 से तो डिविजिबल है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
11 से डिविजुअल नहीं है, 7 से डिविजुअल है, नहीं है, तो 5 और 13 से ये डिविजुअल है, बिल्कुल डिविजुअल है 5 और 13 से, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या गिवन है कि एक लैपटॉप है ना जो 65,520 रुपए में सोल्ड होता है, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। अब आपको बताना है मार्केट प्राइस क्या होगा। भैया कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, मार्केट प्राइस का 3/4 जो है वो आपका 65,520 है, तो आप निकाल लो, है ना। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 3 कम 3 25 आएगा, 3 8 24, 3 चौक 12, मतलब इतना है। इसमें 4 से गुना कर दो, 4 से गुना करेंगे तो ये 21 चौक कितना होता है, 21 चौक 84 होता है, ठीक है। अब 8 चौक 32, इसमें 3200 कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 160 से जोड़ देंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 3 7 और 8 आ जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है सबसे छोटा नंबर जब आप इसको डबल करते हो ना, तो वो 15 18 25 और 32 से डिविजुअल हो, तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले वो नंबर निकालोगे जो 15 18 25 32 से डिविजुअल है और उसको आधा कर दोगे, तो ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या करेंगे ना, इस चारों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 15 को क्या अपन लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, मतलब 2 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है भैया। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, है ना। अब ये इसका एलसीएम लेना है, तो मैक्सिमम पावर जिसका है ना प्राइम नंबर का वो ले लेंगे, जैसे 2 का पावर 5, ठीक है, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ये हमारा एलसीएम आ गया। मतलब ये टोटल ये जो है ना, ये ऐसा नंबर है जो 15 18 25 32 से डिविजुअल है, लेकिन आपको उस नंबर का आधा बताना है, क्योंकि जब आप नंबर को डबल करते हो ना तब इतना डिविजुअल होना चाहिए। तो आप बटे 2 कर दोगे, जो आएगा वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा ना 2 से, तो 16, है ना। ये 16 गुना 9 गुना 25 आ जाएगा, है ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। देखो 25 गुना 16 करेंगे, 25 दे 250 होता है, 25 1 150, 250 प्लस 150 400 हो जाएगा, 400 गुना 9 करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, है ना। मतलब इतना आया, ठीक है। अब ये नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें आपको दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है ना ट्रेन से, वो इतना घंटे में इतना है, मतलब इतने घंटे में इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो आपको स्पीड बताना, स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपका डिस्टेंस जो गिवन है ना वो 125 वाई क्यू माइनस 1 गिवन है, और टाइम जो है ना वो 5 वाई माइनस 1 है। देखते के साथ ही फीलिंग आ रहा होगा, ये 5 वाई का क्यू है और 1 का क्यू है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू है। ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, 5 वाई का स्क्वायर बचेगा कितना, 25 वाई स्क्वायर बचेगा, है ना। फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर और प्लस ए बी, तो 5 वाई इंटू 1 इतना आएगा। ये देखो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल का साइड का रेशियो गिवन है ना, वो रेशियो कितना गिवन है, वो गिवन है 2:3:4, है ना। समझ में आ रहा होगा। अब आपको बताना क्या है ना कि ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। ऐसा अगर आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये सबको पता है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर आया, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर आया, ऐसा केस है ना। अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है ना तो ये आपका एक्यूट ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। और लेस देन सी स्क्वायर है ना तो ये आपको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। और अगर दो साइड इक्वल हो, ए इक्वल टू बी हो, ऐसा कुछ केस बन रहा है ना, तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो देखो ये 9 4 13 और ये 16 है, इससे लेस देन है, तो ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इसको, है ना। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक टेबल आपको गिवन है, इधर स्टूडेंट गिवन है, इधर सब्जेक्ट गिवन है पी और क्यू। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स जो है ना पी सब्जेक्ट में वो 900 है, ठीक है। आपको बताना है कि ए जो है ना पी में कितना मार्क्स लेके आया है, कितना परसेंट। तो ए जो है पी में कितना लाया है, 150 मार्क्स लाया, कितने में 900। ये परसेंटेज आपको निकालना है, तो परसेंटेज आप निकाल लो, ये कट गया, ये 3 मरतबा, ये 50/3 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 16 और 2:3, ऐसे मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना वो बी पे एंगल पे है, मतलब कि ए बी सी अपन ले लेते हैं ना, ये बी रहा, ये ए रहा और ये हमारा सी रहा। ए बी 7 गिवन है, ए बी 7 है ना। और ए सी माइनस बी सी जो है ना वो उनका डिफरेंस 1 है, ठीक है। जैसे अगर ये x है तो ये x माइनस 1 है ना। जैसे ये ट्रिपलेट आया ना, आपको देखो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल आया ना और 7 आया, तो आपको ट्रिपलेट समझ में आना चाहिए कि 7 और कितना होता है, 7 और 24 25 होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस 24 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही देख के आप बता दोगे, आपसे जो भी पूछ रहा है ना, आपको साइन सी पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है, यहाँ से साइन सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 7 बता 25 हो जाएगा, है ना।
और नहीं तो फिर कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व ऐसे करते एक्स का स्क्वायर करते और ये x माइनस 1 का स्क्वायर करते प्लस 7 का स्क्वायर करते, यहाँ से x का वैल्यू निकालते, x का वैल्यू यहाँ से हमारा 25 आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 400 मीटर का रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 400 मीटर का रेस हो रहा, ए जो है जिनका स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड है, ए का जो स्पीड गिवन है ना वो 16 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ए जो है ना बी को 15 मीटर का स्टार्ट देता है। स्टार्ट मतलब पता है क्या, जैसे देखो ए यहाँ पे है ना, तो बी को बोला भैया आप 15 मीटर आगे रहो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 15 मीटर है, ठीक है। अब रेस स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है ना, ए फिर भी जीत जाता है 10 सेकेंड से, ए मतलब पहुंच जाता है, उसके 10 सेकेंड बाद बी पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 400 मीटर को ए को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो 400/16 करेंगे, तो 16 गुना 5 करते 80 होता है, उसका आधा करेंगे 25, मतलब ये हमारा 25 सेकेंड में ए यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। और बी कितना टाइम लेता है, तो बी देखो कितना चल रहा है, 400 मीटर में 15 मीटर ये आगे था, तो बी 400 में 15 कम करेंगे, 400 में 15 कम करेंगे तो ये 385 होगा, है ना। और बी कितना टाइम लग रहा है, ए को यहाँ से यहाँ तक चलने में 25 सेकेंड लगा, और बी जो है ना फिर भी ए जो है ना 10 सेकेंड से जीत जाता है, मतलब ए यहाँ पहुंच गया एग्जिस्ट पॉइंट पे, यहाँ लास्ट पे, उसके 10 सेकेंड बाद बी पहुंच रहा है, मतलब 25 + 10 35, मतलब ये 35 सेकेंड ले रहा हमारा, है ना। तो 385 में 35 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 385 हमारा डिस्टेंस हो गया और 35 हमारा टाइम हो गया, तो क्या स्पीड निकल जाएगा बी का, बिल्कुल निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 35 से कम 35 और फिर 35, है ना, मतलब 11 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू इतना गिवन है, आपको cot थीटा का वैल्यू बताना है ना। cot थीटा का वैल्यू बताना, देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, इधर हमारा √5 है और sin 90 माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos थीटा, है ना। और cot थीटा हमको चाहिए, तो sin थीटा से अपन डिवाइड कर देंगे, है ना। sin से डिवाइड कर दो, इधर sin से डिवाइड कर दो, इधर sin से डिवाइड कर दो, तो इधर 1 आएगा, इधर हमारा cot थीटा आ गया, इज इक्वल टू √5 cos/sin, इधर हमारा cot थीटा आ गया। अब cot थीटा को इधर राइट साइड लेके जाओगे तो कितना बचेगा, इधर √5 - 1 इंटू cot थीटा कॉमन ले लेंगे, तो cot थीटा का वैल्यू आएगा कितना, cot थीटा का जो वैल्यू आएगा ना, cot थीटा का जो वैल्यू आएगा 1/√5 - 1 आया। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, √5 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा, √5 - 1 इंटू √5 + 1, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 5 - 1 करेंगे तो ये 4 आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फिर से DI है ना, ये DI का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें क्लियरिटी दिखता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी DI का क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है ना, दिख रहा है सब कुछ क्लियर। ये फैक्ट्री गिवन है, ये वर्कर गिवन है, आपको बताना कि आपको बताना टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन ऑल फैक्ट्री, लो इसमें सिर्फ ऐड करना है, तो इसमें मैं क्या बताऊँ, खुद से ये ऐड कर लेना, है ना। चलिए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 आदमी का प्रॉपर्टी का टोटल वर्थ जो है ना वो इतना गिवन है और सबका रेशियो गिवन है। आपको सी का प्रॉपर्टी बताना है, सी का कितना प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो A/B का जो रेशियो है ना 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। B/C का जो रेशियो है ना वो 3:4 दिया हुआ है, C/D का रेशियो है ना वो 5:6 दिया हुआ है। तो ABCD का रेशियो कितना होगा, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 या 15 आएगा, ठीक है, इस 2। आप देखो इधर इधर 2 लेंगे और इधर 3 और 5 लेंगे, 5 या 15 और 2, ये कितना हो जाएगा 30, है ना। फिर क्या करेंगे, 2 गुना इधर से चलेंगे, 2, 4 और 5 लेंगे, 5 और 20 गुना 40, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। फिर लास्ट में ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 24 गुना 48, है ना। इसी तरह अपन निकालते हैं ना, बेसिक थिंग है ना। अब देखो सी का जो प्रॉपर्टी होगा ना वो 40 बटा, अब ये सबको जोड़ देंगे तो देखो 40 थी 70, 70 48 कितना होता है 170, 70 40 से 110 हो जाएगा, मतलब 118, 118 में 15 जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा, ठीक है। और कितने पे निकालना है 40, ये 93,100 पे। अब देखो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 7 मरतबे, ठीक है। तो 7 गुना 40 कितना होता है, 7 गुना 40 होता है 7 चौक 28, है ना, मतलब 28 जीरो, इधर 0 0 बचेगा, इधर 0 3 जीरो है ना, 7 चौक 28, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कॉसेक माइनस कॉट थीटा का वैल्यू इतना, आपको टैन थीटा का वैल्यू बताना है ना। तो आप कैसे बताओगे, तो देखो ये हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या 4 होगा, सबको पता होगा, क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है भैया। अब अपन क्या करेंगे ना, इसको माइनस करते हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ये -2 कॉट थीटा बचेगा, और हम लोग 1/4 में 4 माइनस करेंगे तो -15/4 बचेगा, मतलब कॉट थीटा का जो वैल्यू आएगा ना वो 15/8 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको बताना क्या, टैन थीटा कितना हो जाएगा,
इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 8 बटे 15 हो जाएगा। होप सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना। चलिए एंजॉय कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।